भगवान राम और हनुमान पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। यह बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सुनने में कड़वी लगती हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए। संभवतः भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी लाइनों को सुनकर आक्रोशित भी हो गए होंगे। ऐसी लाइनों को बोलने वाले व्यक्ति की जुबान बंद करने की योजना भी बना रहे होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नेता ने ऐसी बातें की हैं वह कोई मामूली नेता नहीं है और न ही कोई मामूली व्यक्ति है। ऐसे में चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने या उसके बयानों को गलत बताने की हिमाकत शायद सपनों में भी ना करें। हम अपने इस वीडियो के जरिए उसी नेता के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि ऐसी बातें करने के पीछे उस नेता की मंशा क्या है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और हमारी रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान राम और हनुमान के कॉपीराइट की। चलिए उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। यह जान लेते हैं कि उस नेता ने और क्या क्या कहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, जब मुगल शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, तब भी भगवान राम और हनुमान थे, तब भी लोग उनकी पूजा करते थे। अगर भाजपा वालों ने यह भ्रम पाल लिया है कि जब हमने आंखें खोल दी तो चांद निकल आएगा, ऐसा भ्रम भाजपा के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यही नहीं, वह नेता यही नहीं रुकी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में न रहे कि सारा हिंदू समाज उन्हीं को वोट करेगा। देश के हिंदू वोटरों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सबकी आस्थाएं अलग अलग है। भले ही भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण कर दिया हो, इनकी पहल से निर्माण हो गया हो, लेकिन सिर्फ राम मंदिर का निर्माण कर देने भर से सारे हिंदू भाजपा को वोट करेंगे और जो हिंदू, ऐसा संभव नहीं है। और जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं करेगा वह हिंदू नहीं है, यह कहना भी गलत है। उन्होंने, उस नेता ने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी हाल में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल उठाया है कि जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया हिमाचल प्रदेश में, तो क्या वो उन्हें हिंदू नहीं कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इन बातों को बताना, क्या कहना, वो तो हम आगे इसकी और चर्चा करेंगे। पहले हम उस नेता का नाम बता देते हैं जिनके ये बयान है। जी हां, उनका नाम है उमा भारती। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में भी कई बड़े बड़े मंत्रालयों को संभाल चुकी हैं। राम मंदिर निर्माण के समय जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा था तो उनका एक नारा बहुत ही चर्चित हुआ था कि श्री राम लल्ला को लाएंगे, अब मंदिर वहीं बनाएंगे। 2003 में इन्हीं की बदौलत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद इनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन 2004 में
इन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उस समय इस नेत्री ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का माहौल उड़ाया था। उमा भारती ने नाराज होकर के अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, जिसका नाम रखा था भारतीय जनशक्ति पार्टी। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की बदौलत 2011 में इनकी पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई थी। इन्होंने गंगा बचाओ अभियान भी चलाया था। पिछले कुछ वर्षों से वह अपने आप को हाशिए पर समझ रही है। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर इन्होंने अपने भाषण के दौरान ऐसी ऐसी बातें कह दी जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पच नहीं रही होगी। अभी कुछ दिन पहले भोपाल और सीहोर की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के उस बयान पर भी इन्होंने अपनी राय रखी। आपको याद होगा कि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था एक सभा के दौरान कि महिलाएं अपने घरों में चाकू रखें और चाकू की धार भी तेज करके रखें। यानी सीधे सीधे प्रज्ञा ठाकुर ने महिलाओं को हिंसा के लिए उकसाया था। उसी के बयान पर जब सवाल कुछ लोगों ने पूछा उमा भारती से, तो उमा भारती ने कहा कि हिंदू के सभी देवी देवता भी शस्त्र धारण करते हैं। उनके विचार से शस्त्र रखना बुरी बात नहीं है। जो शस्त्र नहीं रखता है वह भी अहिंसक हो सकता है, और जो शस्त्र रखता है वो हिंसक हो सकता है और अहिंसक हो सकता है। लेकिन मतलब सीधे सीधे उमा भारती ने प्रज्ञा ठाकुर को जवाब दिया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। खैर, इससे उन्होंने यह भी कहा कि मन में क्या है, हिंसा की जो बात आती है वो मन के ऊपर है कि मन में क्या है, इसी से हिंसा और अहिंसा तय होती है। उमा भारती के बयान इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक समझ नहीं पा रही है कि उमा भारती ऐसा क्यों कह रही हैं। उमा भारती हिंदू नेता के रूप में जानी जाती हैं। आज भी हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग उन्हें हिंदुओं का हित ऐसी मानता है, लेकिन अपने भाषणों के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो कटाक्ष किया है उसके परिणाम क्या होंगे यह तो समय बताएगा। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी से फिर निष्कासित होने वाली हैं। यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पुनः पार्टी से निष्कासित कर दे। नमस्कार।